हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के कुछ एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इरिटेशन, इम्पेशंस, लोनलीनेस, अपसेट मूड, एंजाइटी आर साइन ऑफ डैश स्ट्रेस। यानी कि इरिटेशन होना, हम बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, तो ये कौन से स्ट्रेस के साइन हैं? मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा? सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। डैश इज और आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है? फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। डैश इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू कंट्रोल बॉडी एंड माइंड। यानी कि हमारे मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, इन सब में से ऐसा कौन सा है जिसमें हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकें, एंड कुछ हम पोस्चर्स भी बदलते हैं, यानी कि कोई हम बैठ के कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के। सो ऑप्शन हमारे पास मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज योगा। डैश इज अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल इज सपोज टू फोकस हिज हर माइंड। यानी कि ऐसे क्या है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में होता है? योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नेचर वॉक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज मेडिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा स्ट्रेस को मैनेज करने में हमें हेल्प करेगा? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक वॉचिंग मूवीज एक्सेट्रा, going on vacations with family and friends, talking nature walks and all of the above. Correct option हमारा option 4, that is all of the above. Self-reliance means ability to work independently, take ownership of the task assigned and leave no stone unturned in accomplishing both of the above and none of the above. So इसका correct option हमारा option third, that is both of the above. Having conscious knowledge of your own self capabilities, feelings, and one's own character is called as self-regulation, self-motivation, self-awareness, none of the above. Correct option हमारा option third, that is self-awareness. Ability to work independently can be enhanced by being dash self-aware, self-motivated, self-regulated, all of these. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। क्योंकि हम अगर सेल्फ अवेयर होते, सेल्फ मोटिवेटेड होते, सेल्फ रेगुलेटेड होते, और अगर हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते, तो उसमें कुछ निखार जो है हमें देखने को मिलता है। डैश इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि हमें फोर्स करती है कोई भी काम या कोई भी चीज़ करने के लिए? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। स्ट्रेस रेफर्स टू डैश स्ट्रेन और टेंशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेस जो है वो हमें फिजिकली भी मिल सकता है, मेंटली भी मिल सकता है एंड इमोशनली भी मिल सकता है। डैश रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है कि किसी भी मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अपने बॉडी या माइंड को जो है मतलब उसको हेल्दी रखे, कुछ ह्यूमन एफर्ट्स डाले कि जिससे कि उसका जो दिमाग है, जिससे जो उसकी बॉडी है वो मेंटेन होके रहे। ऑप्शंस है हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स आर मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, नन ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर, दैट इज ऑल ऑफ दीज।
स्टूडेंट्स में फील डैश स्ट्रेस इफ़ दे आर अनेबल टू सबमिट देयर असाइनमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कौन से स्ट्रेस फील कर सकते हैं अगर वो अपना असाइनमेंट जो है टाइम पे सबमिट करने में अनेबल हैं, असमर्थ हैं। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है मेंटल। Issues related to health of an individual can lead to low self-esteem and cause dash stress. Financial, emotional, mental and physical. So इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है फिजिकल। Importance of stress management is are improves mood, boosts immune system, increases efficiency and all of the above. Correct option हमारा ऑप्शन 4 that is all of the above. Breathlessness, dry mouth, butterflies in stomach, indigestion, etc. are sign of dash stress. Mental, physical, both of these and none of the above. इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है फिजिकल। ये सब जो हमारे फिजिकल स्ट्रेस में काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स डैश साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बोथ एंड नन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज बोथ। डैश आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट दैम, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे मतलब सपनों का, ड्रीम्स का एक सेट होता है। डेडलाइन का मतलब होता है कि एक सीमा तक, मतलब तो उस सीमित समय में हमें किसी काम को जो अचीव करना है तो हम उसे क्या कहेंगे? गोल्स, गोल सेटिंग, विजन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है गोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक? टॉकिंग, नेचर वॉक, फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बीइंग डैश मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका मतलब है कि हम अपने ही स्ट्रेंथ्स यानी हम अपनी ही कमज़ोरी और अपनी ही जो खामियां हैं उनके बारे में जानते हैं। सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज सेल्फ अवेयर। डैश इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव दैम, यानी कि इनमें से किसका मतलब है कि हम अपने जितने भी गोल्स हैं उनको ढूंढे, उनको फाइंड करें एंड उनको लिस्ट डाउन करें एंड देन हम उनको एक प्लान क्रिएट करें कि हमें उन्हें अचीव कैसे करना है। फर्स्ट गोल, गोल सेटिंग, ओके हमारे दो बार आ गया, कोई बात नहीं, एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है गोल सेटिंग। वी कैन यूज डैश मेथड टू सेट गोल्स। ऑप्शन हमारे पास स्मार्ट, क्लास, फर्स्ट, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज स्मार्ट मेथड। इस स्मार्ट की जो है फुल फॉर्म भी है, एस फॉर स्पेसिफिक है, एम फॉर मेजरेबल है, ए फॉर हमारा अचीवेबल है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गोल्स शुड बी डैश, ये देखिए आपको तीन के तो यहीं पे मिल गए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। तो गोल जो होता है वो कैसे होना चाहिए? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो हमारे गोल्स होते हैं हम उनको स्मार्ट मेथड से अचीव कर सकते हैं। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। डैश मेक्स यू टू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट चीयरिंग यू। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा मोटिवेशन का टाइप है? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज बोथ ऑफ द अबव। इंटरनल भी होता है हमारा सेल्फ मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल भी होता है। रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? यानी कि जो रवि है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कि उसको ईयर के एंड में जाके जो है उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिले। तो ये किस तरह का मोटिवेशन है? इंटरनल, एक्सटर्नल, इमीडिएट एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड दैट इज एक्सटर्नल, क्योंकि उसको बाहर से जो है किसी चीज़ की लगी है कि हाँ अब उसे वो चीज़ करके दिखानी है। डैश स्ट्रेस मेक्स अ पर्सन वरीसम, लेस प्रोडक्टिव एंड may lead to various disorders. नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज नेगेटिव, क्योंकि अगर हमारा जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव होगा तो कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाएगा। वो जितना काम कर सकता था पूरे दिन में उससे कम काम करेगा, क्योंकि उसको हर वक्त तो टेंशन ही सताई जाएगी।
डैश इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका मतलब है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम जो हमें किसी भी दिन जो है किस तरह से अपने आवर्स जो है प्लान करने, किस तरह से आवर्स को जो स्पेंड करना है एंड किस चीज़ पे स्पेंड करना है और हम क्या करना चाहते हैं उसका मतलब। सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, गोल मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू डैश। टाइम मैनेजमेंट जो है एक थिंकिंग स्किल है जो कि हमें क्या करने में सहायक है। कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, मेक्स अ डेली टाइम टेबल, नॉट वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग डे, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ दीज। What is S in SMART method of goal setting? Smart, short, specific and none of these. Correct option हमारा option third that is specific. Qualities of self motivated people are, यानी कि जो लोग self motivated होते हैं उनकी क्या qualities होती है। They are focused, they know what is important, they are dedicated to fulfill their dreams and all of the above. Correct option हमारा option 4 that is all of the above. Stress generates memory loss, pain, improper diet and all. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है all. Stress is mental agony, physical agony, normal and all. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है all, क्योंकि स्ट्रेस जो हमारा मेंटली भी मिल सकता है, हमें फिजिकल भी मिल सकता है एंड नॉर्मल कभी कभी हमें छोटा मोटा स्ट्रेस मिल भी जाता है। स्ट्रेस ब्रिंग्स वॉट? डलनेस, रूडनेस, nervousness and all. Correct option हमारा option 4 that is all. Work independently means working with support, working within supervision, working without interference and none. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज़ वर्किंग विदाउट इंटरफेरेंस। यानी कि किसी का भी हमारे काम में टांग अड़ाए बिना हम कोई काम कर रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग अबाउट वन सेल्फ, better understanding of ourself, experiencing oneself and all. Correct option हमारा option 4 that is all. Understanding how other people judge us is dash self awareness. यानी कि अगर हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं वो हमें किस तरह से देखते हैं तो वो किस तरह की सेल्फ अवेयरनेस होगी। इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ एंड नन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड दैट इज़ एक्सटर्नल। जब हम बाहर के लोगों के बारे में सोचते हैं तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस एंड जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो वो होता है हमारा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एनकरेजिंग वन सेल्फ टू कंटिन्यू मेकिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ गोल। यानी कि इनमें से किसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसका गोल पाने के लिए, उसके गोल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करना। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड नन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है सेल्फ मोटिवेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सेल्फ रेगुलेशन इज सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ ऑपरेटिंग, बोथ एंड नन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड दैट इज बोथ। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।